हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक हम पढ़ रहे थे। इसके डाउट सेशन में तो कुछ कंसेप्ट की हमने बात की। माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना, माइनर कैसे निकाला जाता है, इससे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा, उसका फॉर्मूला बताया और इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाया। तो माइनर यानी कि उपसारणिक आप कैसे निकालें। आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दी गई है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, किसी पर्टिकुलर अवयव की, आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना। माइनर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जिस भी रो या कॉलम में वो एलिमेंट है उसको आप डिलीट कर देंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द चाहे वो एलिमेंट है 2 into 2 ऑर्डर की, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट्स होगी तो एलिमेंट सिंगल बचेगा। और हमने यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर की कैसे आप माइनर निकालते हैं, ये हम कल की क्लास में आपको बता रहे थे। तो ये तो आपने सीख लिया कि किसी डिटर्मिनेंट्स का आप के अवयवों का आप कैसे माइनर निकालते हैं। तो माइनर को आप जो है एम आई जे से डिनोट करते हैं, जहां आपका आई रो है और जे आपका कॉलम है, जिस भी रो या कॉलम में वो एलिमेंट्स है। तो यहाँ देखिए, जैसे A11 का माइनर निकालना है तो ये आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके पास आपका इसका माइनर बच जाता है। एक उदाहरण से, जैसे अगर आपको 4 का माइनर निकालना है तो 4 वाली रो और कॉलम को आप डिलीट करने के बाद 4 का माइनर आपके पास 1 आ जाता है। फिर आपको 2 का माइनर निकालना है तो 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसको डिलीट करने के बाद आपके पास 3 बच जाता है। ये आपका माइनर हो गया है किसका, 2 का। फिर 3 का माइनर निकालेंगे तो 3 आपका सेकंड रो में है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करेंगे, 2 आपका इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है। फिर आप 1 का निकालेंगे तो 1 आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो 4 आपका 1 का माइनर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम कर चुके थे और आगे मैंने आपको बताया कि ये तो 2 into 2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट्स के अवयवों का माइनर निकालना है। अब यदि आपके पास, चलिए इसको, आपके पास 3 into 3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स है और उसके माइनर आपको निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके एलिमेंट इस तरह से हैं, A11, एड्रेस लिखेंगे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये 3 into 3 ऑर्डर की आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब आपको एलिमेंट एक इसका, इस एलिमेंट का जब आप माइनर निकालेंगे तो आप करेंगे क्या, आप इस पूरे रो और पूरे कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। अर्थात A11 यहाँ आप लिखेंगे M11, आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पूरी एक डिटर्मिनेंट्स बच जाएगी। अब यहाँ तो हमने एड्रेस लिखे हैं, जब आगे आप डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स को लिखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है, इस तरह से आप निकालते हैं, लिखते भी रहिएगा इसे। ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने किसी सिंगल रो का एलिमेंट का निकाला। ठीक है। और ये जो वर्क है ये आपका वर्क है। अब यदि आप A12 का माइनर निकालें, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, अब इसको आप डिनोट करेंगे M12 से। 12 का मतलब इस रो और इस कॉलम को, 12 आपका इस कॉलम में है, तो अब आपके पास कौन सी डिटर्मिनेंट आ जाएगी, A21, A23, A31, A33। तो ये इसका माइनर हो गया। आगे यदि आप A31 का निकालें, A13 का निकालें माइनर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे आप डिनोट करेंगे किससे, M13 से। और यहाँ पर आप डिलीट किसको करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब आपके पास क्या आ जाएगा, A21, A22, A31, A32, इस तरह से। ठीक है।
ऐसे ही चलिए एक एक एलिमेंट इनके निकाल लेते हैं। A21 का निकालिएगा। अब A21 का जब आप निकालेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड रो को डिलीट करेंगे। जब भी आप इस रो के एलिमेंट्स का निकालेंगे उस रो को आप डिलीट करेंगे और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट है उसको भी आप डिलीट करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ M21 बराबर A12 A13 A32 और A33। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको निकालेंगे A13 को तो ये M13 आपका कहलाएगा इस तरह से। तो M13 क्या हो जाएगा अब आपका, इसको तो आप हटा दें। तो 13 का मतलब ये है कि इस कॉलम को और इस रो को हटाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा A12 और A13 A22 और A23। इस तरह से आप जो है इसके माइनर को निकालेंगे। तो आयु ये सब आप सीख गए होंगे। अब इसी तरह से आप और अवयवों के भी माइनर निकालेंगे, अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी हमसे सीखेंगे। तो इतना आप लिख लीजिएगा। माइनर के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है कोफैक्टर। माइनर के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। अब कोफैक्टर आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसी मैट्रिक्स से इसी डिटर्मिनेंट्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। या तो इसे कोफैक्टर, कोफैक्टर या सहखंड, सहखंड कोफैक्टर या फिर सहखंड इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ए है। ठीक है, इसके एलिमेंट इस तरह से A11 A12 A21 और A22। माइनर को आप डिनोट करते थे किससे, MIJ से। इसे आप कैपिटल AIJ से आप इसे डिनोट, कैपिटल AIJ से आप कोफैक्टर को डिनोट। अब किसी भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना हो, लेट सपोज आपको दिया गया है A11 का कोफैक्टर ऑफ A11। A11 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप, आपके पास -1 की पावर I प्लस जे MIJ। अब ये जनरल आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसको जनरल में वे में लिखेंगे पहले। तो जैसे आपके पास AIJ है, AIJ आप निकालेंगे -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे और MI और J। आप जानते हैं IJ क्या है, ये आपके कॉलम और रो को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर निकालने का तरीका है, जिस तरह से आप कोफैक्टर निकाल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिखा, AIJ। आई क्या है, जिस भी नंबर के रो के एलिमेंट्स के, जिस रो के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और जिस कॉलम के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर I और J हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ अगर आपको दिखा जाए इस तरह से A11 का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, A11। अब इसे आप क्या लिखेंगे, A11। यहाँ A कैपिटल A11 आ जाएगा। ठीक है, इस A11 ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है।
तो आई यहाँ रो को बताता है और जे आपके कॉलम को बताता है। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1 और 1 प्लस 1, क्योंकि आई भी 1 है और जे भी आपका क्या है 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एम आई जे कैसे आ जाएगा आपका, एम आई जे का मतलब हो जाता है माइनर आप कैसे निकालते हैं, इसका माइनर निकालना है तो इसका माइनर हो जाएगा ए 2 2। और अगर ये 3 into 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स होती तो तब यहाँ पर पूरा एक ये क्या आ जाता, फिर डिटर्मिनेंट आता, उसको भी आप सॉल्व करते। ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 -1 रेज टू द पावर 2, माइनस की पावर इवन है तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपका A22 है तो A22 पॉजिटिव का। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये तो 2 into 2 ऑर्डर की आपकी एक डिटर्मिनेंट्स की बात है। अब हम यहाँ 3 into 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को भी सॉल्व करना है। सपोज दैट डिटर्मिनेंट्स बी है आपके पास इस तरह से, या ए ही लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और एलिमेंट्स इस तरह से आप लिखेंगे A11 A12 A13। इन जनरल की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, या फिर हम इसी की बात करें सीक्वेंस पर आपको आ जाएगा। इसका आपने कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11 का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसे A11 लिख लेंगे, क्योंकि A I J से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है एलिमेंट, तो हमने यहाँ I और J का मान रख दिया है। -1 रेज टू दी पावर 1 + 1, और अब देखिए, अब एम आई जे आपको निकालना है, इसका फिर से आपको क्या निकालना है, इस एलिमेंट का फिर से माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के लिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाएगा, या आप, ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे A22 A23 A32 और A33, इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, फिर आप इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद वो आपका क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर आ जाएगा। सपोज दैट आपको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A23 का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो इसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल A23 से। अब आप देखिएगा, इसमें आपकी -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3, इसका निकालना है। ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, और यहाँ आपका A11 A12 A31 और A32 ये आपका आ जाएगा। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस साइन आएगा, क्यों, -1 की पावर 5 ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड, तो ये आपको माइनस साइन देगा, और यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को A11 A12 A31 और A32 इस तरह से। ठीक है, तो कोफैक्टर इस तरह से निकाला जाएगा। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ लिख सकते हैं कि इसका कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ कोफैक्टर निकाल रहे हैं। चलिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्मिनेंट दिया गया है A B C और D। क्वेश्चन है, find the minor and कोफैक्टर। इसके माइनर और कोफैक्टर को आपको निकालना। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर निकालना, तो सभी एलिमेंट्स के निकालेंगे। सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर आप निकालिएगा। तो
सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा, M11। M11 का माइनर क्या हो जाएगा आपका D, और इसका कोफैक्टर आप यहीं पर लिख सकते हैं A11। A11 आपका क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर, और ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी कि I भी 1 और J भी 1, और यहाँ आपके पास आ गया इनटू में D, तो इसका माइनर क्या, इसका कोफैक्टर कितना आया, D। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का C का निकालेंगे आप, M12। M12 का तो ये रो और ये कॉलम, तो इसका माइनर आपके पास क्या हो जाएगा, B। कोफैक्टर निकालना है A12, और यहाँ पर देखिएगा -1 रेज़ टू द पावर I1 है और J आपका 2 है, और Mij, इसको मैं यहाँ पर एक बार इसके फॉर्मूले को लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। Mij बराबर आपका क्या हो जाता है, Mij यहाँ आप निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए Mij का नहीं, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे Aij का। Aij आपके पास -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J और Mij, ये कैपिटल M है, ठीक है, Mij। तो हम माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आया है आपका इनटू में B। अब देखिए -1 की पावर है, -1 की पावर 3 है, तो -1 की पावर आपको कौन सा साइन देगा, ये साइन देगा आपको नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑड पावर है, तो -B हो जाएगा इसका कोफैक्टर। अब आप निकालेंगे M21 का, 21 इस एलिमेंट, तो जब इसका माइनर आप निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट, C यहाँ पर आ जाएगा, और कोफैक्टर निकालेंगे M21। M21 का मतलब फिर से -1 की पावर 2 + 1 इनटू में C, माइनस का पावर तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का C। फिर आप निकालेंगे M22, तो 22 का मतलब ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट, तो यहाँ A आपके पास आ जाएगा, A22 निकालेंगे, A22 कोफैक्टर, तो यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, ये पॉजिटिव साइन देगा, इनटू में आपके पास यहाँ A आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ A आ, ठीक है। तो ये हमने निकाला माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है, ये 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हम लेंगे। डिटर्मिनेंट्स आपके पास है 2 - 3 और 5, ठीक है। 604 604 15 - 7, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स है। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर इसका निकालना है, चलिएगा नोट डाउन करें। तो सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे किसका, पहले एलिमेंट का। पहले एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए समझ जाना है, जब मैं M11 लिखूं, इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि मैं पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकाल रही हूँ। M11 कौन सा एलिमेंट है, 2 है, यानी 2 का माइनर हम निकाल रहे हैं। जब हम 2 का माइनर निकालेंगे तो 2 वाली रो और कॉलम दोनों ही डिलीट हो जाएंगी, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व ना भी करें आगे कर सकते हैं या यहीं पर कर लें,
M11 आप निकाल लीजिएगा, 0 और 7 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 0 माइनस में 5 4 जाए 20, यानी माइनस का 20 आपके पास यहाँ इसका माइनर आ गया है। इसी एलिमेंट का कोफैक्टर अब आपको निकालना है, तो मैं यहीं पर निकाल दूं A11। A11 क्या हो जाता है, -1 की पावर 1 और 1, 1 और 1 क्यों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर M11, इसकी पावर पॉजिटिव इवन नंबर है, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, लेकिन माइनर आपके पास माइनस साइन का है, तो डायरेक्ट -20 इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम निकालें M12, समझ जाना है M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है, इस रो इस कॉलम को डिलीट करने के बाद 6 4, अब देखिए बार बार इसको काटना नहीं है, हम बस माइंड में इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 6 7 जाए 42 माइनस में 4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 42 माइनस 4 यानी 38। अब यहाँ आपके पास आपको निकालना है A12, A12 यहाँ -1 की पावर 1 + 2, अब देखिए ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा, और 38 आपका M11 आ गया था। तो यहाँ हम A11 की जगह M11 की जगह लिखेंगे डायरेक्ट माइनस का 20, फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, तो ये भी आपके पास माइनस का 38 आ गया है। इस तरह से आप इसके माइनर और कोफैक्टर को, सॉरी ये आपका साइन, चलिए पॉजिटिव का है तो यही आएगा क्वेश्चन में, वैसे ये जो साइन है ये आपका माइनस का था। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस, चलिए हमने पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव से ही इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि आपको 5 का, अब एक एक करके आपको सारे एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, अब आप 5 का निकालेंगे, यानी कि इसका एड्रेस क्या है, A13, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनर के लिए M13। M13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने डिलीट करना है, और 6015, इसको सॉल्व करने के बाद 30 - 0 और ये आपका आ जाएगा 30। जब आप निकालेंगे A13 तो आपके पास -1 की पावर 1 + 3, इवन पावर पॉजिटिव साइन देगा, इनटू में आपका M13 है यानी कि 38। ठीक है, इनटू 30 लिख लीजिएगा, तो ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपने करना क्या है, आपने यहां से M21 निकालना है, M22 निकालना है, M23 निकालना है, फिर M31 निकालना है, M32 निकालना है, और M33 निकालना है, और साथ में इसके कोफैक्टर को भी आप निकालेंगे। इसी तरह से यही प्रोसेस रहेगा करने का, और इसके साथ ही आपको निकालना है A11, A11 हम निकाल चुके हैं, कैपिटल A21, कैपिटल A22, A23, A31, A32 और A33, यानी कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे उसे, और इसको घर से आप करके लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।